नमस्कार, स्वागत है आपका बवाल न्यूज में। मैं हूं सत्य सरल मिश्रा। बिहाइंड द पॉलिटिक्स में आज बात करेंगे झारखंड की, झारखंड आंदोलन की, आंदोलन के नायकों की और आंदोलन से जुड़े सुने अनसुने किस्सों की। अलग झारखंड राज्य के आंदोलन की शुरुआत वैसे तो 20वीं सदी के शुरुआत में हो चुकी थी। फिर 1938 के दौर में आंदोलन ने वृहत रूप ले लिया। इसके बाद 1970 से वर्ष 2000 के बीच आंदोलन ने प्रचंड रूप धारण कर लिया था। आज बात करेंगे 80 और 90 के दशक के झारखंड आंदोलन से जुड़े पहलुओं की। अलग झारखंड राज्य बनाने का श्रेय लेने की होड़ भले ही राजनीतिक पार्टियों में लगी है, लेकिन 80 के दशक में अलग झारखंड राज्य के आंदोलन की मशाल जलाए रखने में आदिवासी महासभा, झारखंड पार्टी और झामुमो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस दौरान न सिर्फ अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग तेज हुई थी, बल्कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी एक एक नए राज्य की मांग उठ रही थी। ऐसे में अलग झारखंड राज्य की मांग और तेज हो गई थी। एक तरफ झारखंड की मांग हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ वनांचल नाम से राज्य की भी मांग शुरू हो गई थी। बात है 1984 की, जब पलामू के बेतला में बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी ने एक पिकनिक का आयोजन किया था। इसमें जुटे थे समरेश सिंह, चतुराम महतो, ललित उरांव और रुद्र प्रताप सारंगी जैसे नेता। इसी पिकनिक में इन नेताओं ने अलग झारखंड की जगह अलग वनांचल राज्य की मांग उठाने की योजना बनाई। इनका तर्क था कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 26 जिलों को मिलाकर अगर अलग राज्य की मांग करते हैं तो यह सही नहीं होगा। नए राज्य की चौहद्दी झारखंड के संथाल परगना तक ही सीमित रखना होगा। इसके बाद बीजेपी ने झारखंड का राग छोड़कर वनांचल का राग छेड़ दिया। इसी दौरान वर्ष 1985 में पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी। इस बैठक में आए थे केंद्रीय गृह मंत्री शंकर राव चौहान, जिनको 50 से अधिक सांसदों और विधायकों ने ज्ञापन देकर अलग झारखंड राज्य की आवाज को बुलंद किया। शिबू सोरेन ने तो यहां तक कह दिया कि केंद्र सरकार संथाल परगना को केंद्र शासित प्रदेश ही बना दे। अगर ऐसा होता है तो वे अलग झारखंड राज्य की मांग छोड़ देंगे। सन 1986 में झारखंड आंदोलन को ऊर्जा देने के लिए एक और नए दल का उदय हो रहा था। यह पार्टी थी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, यानी आजसू। निर्मल महतो ने इसकी स्थापना की थी। गठन के बाद उसी साल आजसू ने जमशेदपुर में छात्र और बुद्धिजीवियों का एक बड़ा सम्मेलन किया था। कई छात्र संगठनों ने इस सम्मेलन में आजसू को झामुमो की छाया से दूर रखने की वकालत की थी। इसी सम्मेलन में संथाल परगना और छोटा नागपुर के जिलों के अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के 26 जिलों को मिलाकर झारखंड बनाने की मांग पर आंदोलन की रणनीति तैयार हुई थी। आजसू ने अपनी मांगों को लेकर झारखंड बंद का आह्वान किया। इस दौरान कई जगहों पर हिंसा और तोड़फोड़ भी हुई थी। आजसू ने झारखंड के सांसदों और विधायकों से इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी और चेतावनी दी थी कि जब तक अलग झारखंड राज्य नहीं बनता तब तक इस इलाके में चुनाव नहीं होने देंगे। उधर आजसू के तेवर देखकर झारखंड पार्टी और झामुमो ने उसके आंदोलनों से किनारा कर लिया। इस बीच अलग झारखंड राज्य का एक और नक्शा तैयार हो रहा था। झारखंड बुद्धिजीवी मंच के बैनर के नीचे 3 दर्जन से अधिक संगठनों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी। फिर सम्मेलन हुआ और तैयार हुआ एक घोषणा पत्र। इसमें बिहार के 12 जिले रांची, लोहरदगा, गुमला, पलामू, सिंहभूम, हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका, धनबाद, गोड्डा, देवघर और साहिबगंज के अलावा ओडिशा के 4 जिले, मध्य प्रदेश के 2 जिले, पश्चिम बंगाल के 3 जिलों को मिलाकर 21 जिलों का झारखंड गठन का आंदोलन चलाने की रणनीति बनी। फिर रांची के मोरहाबादी मैदान में विशाल रैली हुई और फिर 4 दिन का झारखंड बंद भी बुलाया गया। वहीं 1988 के अप्रैल महीने में बीजेपी ने वनांचल राज्य बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। नवंबर 1988 में बीजेपी ने रांची में बड़ी रैली बुलाई और वनांचल आंदोलन का संघर्ष तेज कर दिया। सभी संगठनों और राजनीतिक दलों का आंदोलन जोर शोर से चलता रहा। बंद और धरना प्रदर्शन जैसी गतिविधियां चल रही थी, लेकिन कोई परिणाम नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच अप्रैल 1989 में झारखंड
समन्वय समिति और आजसू ने 3 दिवसीय झारखंड बंद बुलाया। बंद के दौरान फिर हिंसा और तोड़फोड़ हुई। इसके बाद 7 जून 1989 को पहली बार झारखंड के नेताओं को दिल्ली में गृह मंत्री बूटा सिंह से बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन इस बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसी दौरान 9 जून को जेएमएम ने झारखंड बंद और 6 दिन की आर्थिक नाकेबंदी की भी घोषणा की। प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू करते हुए जेएमएम के 8 विधायकों ने इस्तीफा भी दे दिया था और पार्टी ने प्रचंड आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। फिर साल भर तक झामुमो, आजसू और अन्य संगठनों का आंदोलन और प्रदर्शन जारी रहा। 1992 में एक बार फिर झारखंड आंदोलन की आग तेज हुई थी। आजसू और झारखंड पीपुल्स पार्टी ने कहा कि 29 फरवरी तक अलग झारखंड राज्य नहीं बना तो बम, बारूद और गोली गूंजेंगे। इसके बाद 1 मार्च को बंद और 2 से 6 मार्च तक आर्थिक नाकेबंदी हुई। आजसू के बाद झामुमो ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया। 21 मार्च को झारखंड बंद कराया गया। बंद समर्थकों ने जबरदस्त हिंसा और आगजनी की। 300 करोड़ से अधिक के नुकसान का आकलन किया गया। झामुमो, आजसू ने पटना से दिल्ली तक सत्ता की कुर्सी हिला दी थी। बैठकों का दौर चलता रहा। नए राज्य का प्रस्ताव दिल्ली भेजा जाता रहा, लेकिन अलग राज्य पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 22 जुलाई 1997 को भी बिहार विधानसभा से झारखंड गठन का एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। उस वक्त लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और वे शुरू से थे झारखंड गठन के घोर विरोधी। लालू कहते थे कि बिहार का बंटवारा करने से सारा सोना झारखंड में चला जाएगा और बिहार के हिस्से आएगा सिर्फ बालू। तो क्या बिहार बालू फांक कर रहेगा? लेकिन उस वक्त कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां बनी कि लालू को समझौता करना पड़ा, लेकिन उसमें भी लालू ने कर दिया था खेल। उन्होंने झारखंड गठन का जो प्रस्ताव केंद्र को भेजा था उसमें राज्य की सीमा का उल्लेख नहीं था और एक बार फिर भड़क गई आंदोलन की चिंगारी। बिहार विधानसभा के फैसले के विरोध में 16 राजनीतिक दलों ने 21 सितंबर 1998 को झारखंड बंद बुलाया और यह बंद ऐतिहासिक सफल रहा। 13वीं लोकसभा चुनाव के बाद 1999 में बीजेपी सत्ता में आई। 29 मार्च 1999 को राष्ट्रपति ने झारखंड के साथ साथ उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। फिर केंद्र सरकार ने वनांचल विधेयक बिहार सरकार को भेजकर मंतव्य मांगा। बिहार सरकार ने विधानमंडल का विशेष सत्र आयोजित किया और संथाल और छोटानागपुर के 18 जिलों को मिलाकर अलग राज्य का गठन करने का केंद्रीय विधेयक दोनों सदनों में स्वीकृत किया गया। संशोधन सिर्फ इतना हुआ कि वनांचल की जगह झारखंड का नाम प्रस्तावित किया। फिर आगे की कहानी हम सबको पता है। 15 नवंबर सन 2000 को भारत के नक्शे पर झारखंड राज्य का उदय हुआ। बिहाइंड द पॉलिटिक्स में इतना ही। अगली कड़ी में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।